आज पहुंचे हैं गांव फरड़ में, कैथल जिला हरियाणा में। तो जैसे जैसे किसानों के साथ बैंकों का फ्रॉड सामने आ रहा है, तो उस नज़रिए से हम आज पहुंच गए हैं फल में और जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर जो जेएसएम के साथी आए हुए हैं, क्या मुद्दा है। हाँ जी, क्या मुद्दा है जी? पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। सभी को मैं कैमरामैन नमस्कार। को बोलूँगा थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखो, वैसे तो मेरा परिचय है, ये पूरा हमारा मोर्चा है जनता सरकार मोर्चा। और मेरा पर्सनली परिचय में, मेरा नाम विनोद है, गांव मेरा धनौरी से हूँ। आज हम कैथल के गांव है फरड़, उस कोई भाई है दिनेश, दिनेश नाम है अपना? दिनेश। हाँ, दिनेश है। इनका कोई बैंक लोन था उज्जीवन फाइनेंस से। तो इनका फ़ोन आया हमारे साथियों के पास कि हमारा ऐसे ऐसे लोन है और बैंक वाले परेशान कर रहे हैं कि हमें बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आपके मकान पर कब्जा लेंगे। मतलब दबाव डाला जा रहा है बार बार, कोई किसी के माध्यम, कोई तहसीलदार के माध्यम से, कोई प्रशासन के माध्यम से। तहसीलदार भी इनको फ़ोन करा बार बार कि तू तो पैसे जमा कर दे या तेरा मकान को हम सील करेंगे, मतलब कब्जा करेंगे, जो भी था। लेकिन और आज इनको आज की तारीख में नोटिस मिला था कि हम आज आपके पास आएंगे, और 11 बजे का समय था कि 11 बजे आपके मकान पे आएंगे और कब्जा लेंगे। हाँ, और हम मतलब 11 बजे के यहाँ बैठे हैं आए हुए। और बैंक का कोई अधिकारी आया? नहीं, बैंक का अधिकारी नहीं है। बैंक का एक कर्मचारी का फ़ोन आया था, वो गांव में आया था कहीं मतलब बाहर ही। उसने फ़ोन किया, मैंने बात की, मैंने बोला कि भाई आप कौन बोल रहे हो? कि वो कहता कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ जी। और वो दिनेश भाई को बोल रहा कि आप एक बार बाहर आ जाओ मकान से, आपसे कुछ बात करनी है पर्सनली, अकेले में। तो मैंने उससे बोला कि भाई आप यहाँ आ जाओ, हम आपसे बात करेंगे, जो आपका कर्जा है वो हम आप चुकाएंगे, आप एक बार आओ। तो वो आने से मना कर गया, वो आया ही नहीं। तो उसने दोबारा इनको फ़ोन किया कि तहसीलदार आएगा 3 बजे, और जो प्रशासन है वो तहसील में है, वो फिर 3 बजे के बाद सीधा आपके घर में आएंगे। तो मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, तू तहसीलदार को भी लेके आ और प्रशासन को भी लेके आ, क्योंकि हमारा अगर आप आज नहीं आए, आज प्रशासन नहीं आया, तो हमारा भी आना व्यर्थ है ना। हम भी मतलब इतनी दूर से बार बार क्यों मतलब तेल फूक के आएंगे? अगर कुछ मतलब कार्रवाई यहाँ नहीं हुई, हमारा भी उनका आमने सामने नहीं हुआ, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, तो हमारा जाना व्यर्थ हुआ। तो हम उनसे आज जवाब मांग रहे थे कि आप एक बार आओ, लेकिन अब पता नहीं क्या कारण था, पता नहीं। तो प्रशासन और बैंक वाले जनता सरकार मोर्चा से आजकल डरने लगे हैं, क्योंकि जहाँ हमारे साथी जाते हैं ना, वो यहाँ आते ही नहीं। परसों भी क्यों है ये आपसे? देखो, हम इनको ये बोलते हैं कि हम आपका पैसा चुकाएंगे। किस तरीके से? हमारे जो साथियों ने एक रिसर्च की है कि जो सरकारों ने और रिजर्व बैंक ने मिलकर रुपए का डिवैल्यूएशन किया है, जो हमारे आज रुपए की वास्तविक कीमत है ना, वो 777 मिलीग्राम सोना है आज भी ऑन रिकॉर्ड। और ये आरबीआई की हमारे पास आरटीआई है बाकायदा, ये नहीं कि हम वैसे हवा में बातें कर रहे हैं। और ये अपने हाव में पैसा छाप रहे हैं, छाप छाप के लोगों को दे रहे हैं कि लोन ले लो, आधार कार्ड पे लोन ले लो, डीएमसी पे लोन ले लो, मतलब गाड़ी पे लोन ले लो। इनको पता है कि मतलब इतना रुपया छाप दिया इन्होंने, सारा रुपया वापस तो आना नहीं। इन्होंने ज़मीन ने, लोगों की ज़मीन ने हड़पनी है, तो ये सब मतलब पूरा और कुछ चल रहा है षड्यंत्र। और इसी के आधार पे हम काम करेंगे, लोगों को जागरूक करें बार बार। तो हमारी इनसे यही लड़ाई है कि हम आपका रुपया चुका रहे हैं वास्तविक कीमत में, लेकिन जब ये मामला बढ़ता है तो ना तो ये कोर्ट में आते हैं और ना मतलब जवाब देते हैं, जो हम इनको मतलब आवेदन, एक आवेदन दे रहे हैं हम इनको, आवेदन लगा के, ना ही उनका आवेदन का कोई जवाब है इनके पास। ये आवेदन आपके पास है? तो ये आवेदन इन्होंने लगाया हुआ है बैंक में, और इसका जवाब ये बैंक वालों से मांग रहे हैं कि आप इस आवेदन का जवाब दे दीजिए और हम आपका जो ऋण है ब्याज समेत पूरा चुकता करेंगे। तो क्या आपने आवेदन दे दिया है? बिल्कुल भाई साहब, आज हमने पहले भी लगाया है और आज भी बकायदा आवेदन भेज रखा है हमने। तहसीलदार साहब को मतलब कोई भी अधिकार नहीं है किसी के घर पर कब्जा करने का। जो ये फ्रॉड चल रहा है ना, सरफेसी एक्ट के तहत लोगों को घर से निकाले जा रहा है, ये जो तहसीलदार साहब है ना, ये कार्यपालिका के अधीन आते हैं और कार्यपालिका को कोई अधिकार नहीं है किसी को घर से निकालने का। जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप किसी को घर से विस्थापित नहीं कर सकते। अगर विस्थापित करते हो तो उसको पहले उसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बना के तो आप उसको घर से निकाल घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये संविधान है, संविधान के अंदर सबका समान अधिकार है। लेकिन संविधान के अंदर जो इन्होंने छेड़छाड़ करके उसको, संविधान को एक साइड में रख के, जो अपने घर के घरेलू जैसे सरफेसी एक्ट बना दिया, ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एक्ट बना करके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले एक्ट बनाती थी ना, ऐसे ही दोबारा फिर ये पूरा भारत को गुलाम करने की साजिश चल रही है। इसको पूरी मतलब देश को समझना पड़ेगा और जागरूक होना पड़ेगा भाई साहब जी। तो आप यहाँ पे किसान यूनियन की तरफ से आए हैं, तो क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को राम राम, और आपके चैनल के माध्यम से
पूरे समाज को इस बात का जागरूकता अभियान शुरू करना होगा कि बैंक वाले हमारे साथ कितना फ्रॉड कर रहे हैं। आज ये फरल की घटना है, कभी बागते की घटना है, कभी किसी गांव की घटना है, आप डेली वेज ये घटना ऐसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहुँचे जनता सरकार मोर्चा की टीम भी पहुँची है और किसान यूनियन के साथी भी पहुँचे हैं, क्योंकि जो भाई दिनेश है, पिता का नाम सुखबीर सिंह है, गांव फरल से, ये एक मानसिक तौर से परेशान कर दिया है बैंक वालों ने। मानसिक परेशानी में कल इसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? बैंक के अधिकारी इसके जिम्मेवार होंगे, क्योंकि बैंक ये जो बैंक ने, क्या बैंक को ये अधिकार है? बैंक को अधिकार की भाषा सुनिए। जब बैंक लोन देता है तो सबसे पहले उनकी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर उनका ध्यान होता है कि इतने पशु हैं, ये बैंक की किस्त चुकाने में समर्थ होगा या असमर्थ होगा। तो जो इनका लोन है वो 15 लाख रुपए का लोन है और वो लोन की किस्त इन्होंने 5.5 लाख रुपये चुकता भी कर दी है। और कोरोना काल के चलते हुए ये अपने अर्थव्यवस्था में थोड़ी बिगड़ गई है, भाई किसान है, बिगड़ जाती है, इनको टाइम चाहिए हुआ है, वो टाइम देने के भी नहीं देते। तो इसके बाद भी तो एक साथी ने हमारे को बताया था कि गांव फरल के अंदर एक नहीं, इससे पहले भी मतलब बैंक वाले किसी की दुकान पे ताला लगा के चले गए हैं। तो ये साथियों, आप सबको समझने की ज़रूरत है, आप सब जागरूक होइए। बैंकों का फ्रॉड चला हुआ है, ये अपने अर्थव्यवस्था में थोड़ी बिगड़ गई है, भाई किसान है, बिगड़ जाती है, इनको टाइम चाहिए हुआ है, वो टाइम देने के भी नहीं देते। तो इसके बाद भी तो एक साथी ने हमारे को बताया था कि गांव फरल के अंदर एक नहीं, इससे पहले भी मतलब बैंक वाले किसी की दुकान पे ताला लगा के चले गए हैं। तो ये साथियों, आप सबको समझने की ज़रूरत है, आप सब जागरूक होइए। बैंकों का फ्रॉड चला हुआ है, इस फ्रॉड से बचना है तो एक ही मुहिम है कि आप जागरूक हो, एकता रखें। और इस एकता के बल पर ही आज भाई के पास पहुंचे हम, जो हमारा वो आज हम गांव की तरफ से भी जानना चाहेंगे कि जो इनके साथी हैं और आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका क्या स्टैंड है और क्या क्या यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे गांव की तरफ से दुनिया टीवी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको सबसे पहले तो मेरे गांव में आने पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे युवा जनता सरकार मोर्चा की तरफ से आए, भाई किसान यूनियन की तरफ से आए हुए हैं। तो मेरा और मेरे पूरे गाँव का तो माहौल ये था कि आज बैंक वाले आए, ये बैठे हुए गाँव वाले, देखो 700-800 आदमी कम से कम इकट्ठा हुए थे यहाँ। और भी एक बार बैंक वाले से आमना सामना हुए, बात करें उनके साथ कि आप पैसे किस हिसाब से लोगे, बाई कोर्ट लोगे या यहीं पे लोगे। तो मतलब हमने आवेदन लगवाया है बैंक में, उसको कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। जो दिनेश भाई हैं उसको किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं? परेशान क्या था, परेशान तो इतना करके सुसाइड करने की नौबत है इसकी। तो ये तो कई दफ़ा बोल भी चुके हैं मैं सुसाइड करूँगा। भाई किस वास्ते सुसाइड करूँ? कह रहे बैंक वाले मैं तो परेशान रहता हूँ, 2 बजे फ़ोन करता है, 3 बजे, मतलब उनका कोई टाइम ही नहीं है फ़ोन करने का। उल्टा ये कहता भैया फ़ोन करने का। अभी भी नोटिस लगाया था, आज कब्जे का नोटिस था। तहसीलदार साहब भी कहने लगे, पिछली बार जब तहसीलदार साहब आए थे कहने लगे थे अब की बार मैं कम फोर्स लेके आया हूँ, अगली बार मैं इससे ज़्यादा फोर्स लेके आया हूँ। अभी फ़ोन में बात हुई थी, कह रहा 5 गांव के आदमी कुछ ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, तो इस वजह से आज आने के नहीं। और ऐसा है अगली बार आवाएंगे हम 500-700 आदमी लेकर आवाएंगे, पुलिस वाले, मतलब प्रशासन ना आएगा साथ में तो हम कब्जा ले आएंगे। नहीं, आज हमने तो बोल भी है कि आप आपकी पूरी फोर्स लेकर आओ। हमने फ़ोन किया बैंक वाले मैनेजर के पास कि भाई साहब आप बोल रहे कि मैं फोर्स लेके आऊँगा, कि हम तो वेट करें, आप फोर्स लेकर आओ, हम आपकी फोर्स के इंतजार में हैं। देखो यहाँ लोगों ने मतलब प्रताड़ित कराए, आपने प्रशासन का डर दिखाएंगे, लेकिन वास्तविकता जो नियम है ना, जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी मतलब बैंक या फाइनेंस कंपनी आपका मतलब मकान पर कब्जा बिल्कुल भी नहीं किसी का हो सकता। और जो प्रशासन लेकर ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हो है ना, कि आपका मकान पर कब्जा दिलाना खातर। आप अगर कल आपका घर में तहसीलदार आओ ना, तो उस पर आँख डाल पूछे भाई तो कौन है, तो रिकवरी एजेंट है क्या बैंक का? नौकर हमारा नौकरी तरफ काम करे, तेरा काम नहीं तो कब्जा दिलाओगा। और आप उसमें लिखे ले लियो कि मैं हाँ कि मैं कब्जा दिलाऊँ, जो आपने एक सवाल भी कर दिया आपको दोबारा। तो यहाँ पर जो साथी आए हुए हैं, गांव के लोग बहुत बैठे हुए हैं, तो ये सभी नाराज हैं इस प्रक्रिया से। जी, बैंक अधिकारियों से सीधी चेतावनी देते हैं भाई हम तो, कि ये पूरा गांव राम बैठा है। आज इस पूरा गांव राम ने एक बात कही है, भाई बैंक वाले का हमें वेट कर रहे हैं, ये दिखा दे भाई पूरा गांव राम बैठा है। बोले रस्से ले बैठे हैं भाई, बंधक बनावांगे उनकी जो वो अनलीगल तरीका से हमारा पे दक्कत है, जबरदस्ती कब्जा करते हैं। तो और भारतीय किसान यूनियन और जनता सरकार मोर्चा इस बात के साथ इन गांव वालों के साथ खड़े, भाई ऐसे भी मतलब मकान पर कब्जा नहीं होने देंगे। किसी का मकान कब्जा नहीं होने देंगे। क्या करें?
अगर कोई भी भारत में कड़िएंगे हमारी बात सुना तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है किसी भी साथी को। जनता सरकार मोर्चा मतलब पूरा समाज के सहयोग से एक आपको आश्वासन देता है कि किसी का भी मकान का या दुकान का जो भी है ना, किसी का मतलब किसी की जमीन की कुर्की नहीं होने देंगे। आज क्यों नहीं आए बैंक वाले? पता नहीं, यही तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना है, पता नहीं वो डर गए हैं, पता नहीं क्या कारण था। मतलब हम तो उनसे बार बार हमने फोन भी किया कि चोर है भाई साहब, वो आ जाओ। चोर न्याय करता है। चोर जब पाड़ पे पकड़े जावे नहीं करते हो के करा इतने में बात देख रहा है। चोर के तो पार थोड़े से हैं, वो जय तो बुनियाद चोर है भाई साहब। तो आज यहाँ पर बैंक वाले नहीं आए हैं और जो जेएसएम और किसान यूनियन के साथी है और पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो इनको देखकर लगता है कि उनकी कोई ऐसी बात रही होगी, कुछ ना कुछ तो उनके मन में खोट रहा होगा, इसलिए नहीं आए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।